सुनो ना, आज हम इसको खत्म कर देते हैं, कल कुछ क्वेश्चन कर लेंगे इससे। ठीक है। हाँ तो कल कल ये आज खत्म कर देते हैं। और कल जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन जो आज कल से पढ़ाए हैं ना, आज हो जाएगा, लेकिन कल थोड़ा सा टॉपिक बच जाएगा ना, थोड़ा सा बच जाएगा, तो शायद उसको कल करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे, तो खत्म नहीं हो जाएगा 2 दिन में। फिर तुम लोग तैयारी करना, डाउट वगैरह होगा तो पूछना। देखो ये चैप्टर जो है ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा नया नया टर्म्स है चैप्टर में, अब बहुत अजीब टाइप का टर्म सब है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा अच्छा से। ठीक है, 2 बार 3 बार रिवाइज करना। हम लोग भी पढ़ते थे तो दिक्कत होता था इसमें, है ना, रिएक्शन वगैरह सब आ जाता है इस चैप्टर में। इसके बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे। चलो तो हेडिंग डालो, तो बैटरी के बारे में बात करते हैं आज हम। लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर का। क्या कथी के समूह? हाँ तो सेल सेल केरा कहै छै, विद्युत रसायन सेले के सेल कहै छै ना। सेल 2 टाइप के होले, जे केमिकल ऊर्जा के इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करते विद्युत रसायन से। आ सेलो के समूह को कथी कहै छै? बैटरी। हाँ तो ओकरा एनाहितो कह सकै छियै, इनका बड़का डेफिनेशन लिखे तो कथी दिक्कत है हमरा।
चलो सुनो तो, देखो आज हम बात करते हैं बैटरी के बारे में कि बैटरी क्या होता है हमारा। तो जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, मतलब विद्युत रसायन सेल, जो पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था विद्युत रसायन सेल, और एक मैंने पढ़ा था विद्युत अपघटनी सेल। तो अपघटनी सेल का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपघटनी सेल थोड़ा विपरीत था बैटरी से हमारा, क्योंकि उसमें हम बैटरी से क्या करते थे, एनर्जी देते थे तो केमिकल सब्सटेंस क्या होता था, डिपोजिट होता था वहां पे। तब विद्युत अपघटनी सेल से क्वेश्चन नहीं आता है, विद्युत रसायन सेल से आता है। ठीक है, जो मैंने पढ़ा था, जो छोटा छोटा कंटेनर बना के मैंने बनाया था वहां पे। तो एक्चुअल में उसी सेटअप पर जब हम बहुत सारा क्या करते हैं, विद्युत रसायन सेल को जब हम क्या करते हैं, श्रेणी में जब अरेंज करते हैं, एक बात बताओ तो, जो बैटरी का वोल्टेज होता है, जो कोई भी हम बैटरी लाते हैं तो कितना का वोल्टेज होता है उसका, जैसे होता है 40 वोल्ट, 50 वोल्ट, 200 वोल्ट, 100 वोल्ट। तो बताओ उसमें क्या एक एक विद्युत रसायन सेल लगा हुआ होगा? अगर एक विद्युत रसायन सेल जब डेनियल सेल लगाते हैं तो वोल्टेज कितना होता है, 1.1 वोल्ट। ऐसे तुम सोच सकते हो, जब बहुत सारा विद्युत रसायन सेल जब जोड़ा गया होगा तब जाकर टोटल वोल्टेज निकालते होंगे हम वहां पे, है ना? तो ऐसे करके थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। आए पीछे वाला, जो बड़ा बड़ा बैटरी आता है ना, तो वो बैटरी कहीं ना विद्युत रसायन सेल से बना होता है। कैसे बना होता है हम धीरे धीरे सबको समझेंगे आज हम, कैसे कैसे जुड़ा हुआ रहता है। इन्वर्टर का बैटरी कैसे बनाते हैं हम, ये छोटा सा जो पेन बैटरी जो आता है हमारा, जो हम रेडियो वगैरह में लगाते हैं, वो कैसे बनता है। ठीक है, तो हम देखेंगे वहां पे, सब क्लियर कर देंगे आज हम। तो पहले हम बैटरी का डेफिनेशन बोलना चाहते हैं। जब विद्युत रसायन सेल को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम कहने का मतलब, जो निगेटिव पॉजिटिव, मान लो मेरे पास ना एक सेल है, ये मेरे पास एक सेल है, निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल। जब इसके पॉजिटिव को इसके निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो बताओ ये कितना सेल हो गया, कितना सेल लग गया, 2 सेल। ये तीसरा सेल लग गया, ये कौन सा सेल लग गया, चौथा सेल लग गया। तो बहुत सारा सेल को मैंने श्रेणी में जोड़ा है ना, बहुत सारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जब श्रेणी में अरेंज करते हैं, तब बताओ इस पूरा को क्या बोलते हैं हम लोग, बैटरी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, सेल के समूह क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रसायन सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से जब जोड़ देते हैं तो इसी क्या बोलते हैं हम लोग, बैटरी बोलते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सुनो। विद्युत रसायन सेल को जब श्रेणी क्रम में कंबाइंड करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या बनता है, बैटरी बनता है। तो तुम यहां से भी बोल सकता है शॉर्ट में। ठीक है, आए पीछे आए, अभी पूछना स्टार्ट करते हैं।
जब बहुत सारे विद्युत रसायन सेल को श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है, बैटरी बनता है। ठीक, देखो ये जो है ना, देखो ज्यादातर जो बैटरी का तुम डेफिनेशन देखा ना, तो श्रेणी क्रम में लिखा हुआ रहता है, श्रेणी क्रम में, पॉजिटिव को निगेटिव से, निगेटिव पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव निगेटिव। तुम देखता होगा फिजिक्स में जब क्वेश्चन करता होगा तो तुम ऐसे देखता होगा, एक बल्ब लगा होता है, एक मान लो यहाँ पे क्या लगा था, बैटरी लगा होता है, ऐसे निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से जुड़ा रहता है, तो इसको श्रेणी क्रम में बोलते हैं। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव को फिर निगेटिव से इस तरीके से जुड़े रहते हैं इसको। हाँ, जनरल यही लेंगे हम, डेफिनेशन में यही लिखा हुआ रहता है। यहाँ पर भी देखो ना, सर्किट में निगेटिव पॉजिटिव, फिर ये इस पॉजिटिव से ये निगेटिव जुड़ा है, इस तरीके से जोड़ के लगाते हैं इसको। ठीक है, जब विद्युत रसायन सेल को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो वो क्या बनता है, बैटरी बनता है। अब बैटरी का काम क्या होता है, यह रासायनिक ऊर्जा क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक सेल का भी वही काम था, जब सेल को जोड़ेंगे तो बैटरी का भी क्या काम रहेगा, वही काम रहेगा। देखो अब विद्युत रसायन सेल जो होता है ना हमारा, जो बैटरी जो होता है वो उसमें एक भी हो सकता है, कभी कभी एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। सुनो हम समझाते सुनो, एक मिनट सुनो। ये सब जो बैटरी मैंने पढ़ा है ना, देखो याद रखना, जब बैटरी को, जब बहुत सारा सेल को जब जोड़ते हैं ना तब बैटरी बनता है। कभी कभी पता है एक सेल को भी हम बैटरी बोल सकते हैं, एक सेल को भी क्या कर सकते हैं हम लोग, बैटरी बोल सकते हैं। तुम लोग फिजिक्स में से पढ़ता होगा, बल्ब लगाते हैं ऐसे करके, एक निगेटिव पॉजिटिव लगा देते, बोलते क्या बैटरी लगाया मैंने यहाँ पे। एक्चुअल में देखो इसको सेल बोलेंगे, सेल भी बोल सकते हैं, इसको हम बैटरी भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। हम समझाते सुनो, जैसे मान लो हमने ना प्राथमिक बैटरी लिया, ठीक, मैंने इसको बोला मैंने प्राथमिक बैटरी। आइए, जो प्राथमिक बैटरी में जो लेकलांची जो बैटरी होता है हमारा, तो तुम लोग कभी कभी ना दुकान में जाता होगा तो बोलता है क्या, निप्पो का जो सेल आता है, बोलता है सेल दे देने के लिए, क्या बोलता है, सेल देने के लिए। सेल मैंने इसलिए इसको बोला, इसको हम लेकलांची बैटरी भी बोल सकते हैं, लेकलांची सेल भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो ऐसा बैटरी होता है ना, ऐसा करके, तब बताओ तुम दुकान में जाता था कभी कभी क्या बोल देता है कि वो सेल देने के लिए। सेल क्यों बोलते इसको पता है, क्योंकि इसमें एक ही पॉजिटिव प्लेट होता है, एक ही निगेटिव प्लेट होता है इसमें। तो अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो ये क्या है, एक ही विद्युत रसायन सेल होगा इसके अंदर में, इसलिए इसको हम सेल भी बोल देते हैं। कभी कभी इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, बैटरी भी बोल देते हैं। तुम देखता हो कभी कभी तुम जाता तो बोलता है कि वो सेल देने के लिए, क्या इन्वर्टर का बैटरी लेने के लिए जाते तो बोलते हैं सेल देने के लिए, बोलते हैं बैटरी देने के लिए, क्योंकि वो हम उसमें बहुत सारा क्या होता है, विद्युत रसायन सेल जुड़ा हुआ रहता है। तब बहुत सारा विद्युत रसायन सेल रहेगा जुड़ा हुआ, तो उसको हम सेल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम, बैटरी बोलेंगे। और जब एक विद्युत रसायन सेल जुड़ा हुआ रहता है तो इसको हम सेल भी बोल सकते हैं, बैटरी बोल सकते हैं, दिमाग में डाल लेना। इसमें एक ही पॉजिटिव प्लेट एक ही निगेटिव प्लेट होता है, कुछ ऐसा ही होता है। तो बताओ ये हमारा सेल भी कहलाएगा, इसको हम बैटरी भी बोल सकते हैं, दोनों काम बोल सकते हैं। इसलिए मैंने ये लिखा है, विद्युत रसायन सेल एक भी हो सकता है, एक भी रहेगा तो क्या बोलेंगे इसको हम, बैटरी बोल सकते हैं, या इसको सेल भी बोल सकते हैं। जब एक से ज्यादा रहेगा तो क्या बोलेंगे हम, बैटरी बोलेंगे, उसको सेल नहीं बोलेंगे। एक से ज्यादा रहेगा तो क्या उसको सेल बोलने जाएंगे हम, बहुत सारा सेल हो जाएगा तो क्या बोल देंगे उसको हम, बैटरी। इसलिए मैंने लिखा है एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर एक रहेगा तो दो चीज बोल सकता है, बैटरी बोल सकता है और सेल भी बोल सकता है। एक से ज्यादा रहेगा तो क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। क्लियर हो गया बात हमारा, ठीक है। अब ये बैटरी जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है, कंफ्यूज होने से बचने के लिए मैंने ये लिखा है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। बैटरी का प्रकार, दो टाइप का बैटरी पढ़ना है, प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी। प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी। प्राथमिक बैटरी किसको बोलते हैं, सुनो, ऐसा बैटरी जिसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी। वैसे भी सोचो ना, बैटरी दो टाइप का होगा, एक चार्जेबल होगा, एक नॉन चार्जेबल होगा। तो ऐसा बैटरी जिसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, एक बार ये यूज में आ गया, काम हो गया इसका, दोबारा इसको चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो क्या कहलाता है, ये प्राथमिक बैटरी कहलाता है, प्राइमरी बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, प्राइमरी बैटरी बोलते हैं। तो मैंने इसका डेफिनेशन लिखा, सुनो, ऐसा बैटरी जो एक बार डिस्चार्ज हो जाए, एक बार वो डिस्चार्ज अगर हो गया, ठीक है, पुनः इसको हम चार्ज न कर सके, तो यह बैटरी क्या कहलाता है, प्राथमिक बैटरी कहलाता है। यह दो टाइप का होता है। अब बताओ, एक होता है लेकलांची या सूखा बैटरी बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं हम लोग, मरकरी बैटरी बोलते हैं। दो टाइप का बैटरी है। इसका एग्जांपल याद रखना, बोर्ड में बहुत बार पूछता है, बोलता है कि चार ऑप्शन में से प्राथमिक बैटरी का एग्जांपल कौन है। क्वेश्चन बैंक निकालेगा, बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा तुमको, ठीक है। एक होता है लेकलांची बैटरी और क्या होता है,
मरकरी बैटरी होता है। अब ये सब कैसे बना हुआ होता है इसके बारे में कंस्ट्रक्शन थोड़ा देखेंगे। चलो उधर पेज को हम ऐड नहीं करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं कि पेज को ऐड कर दे। चलो इसके बारे में और नहीं लिखा है सब, चलो इधर मिटा रहे हैं। देखो ये इधर वाला मिट लिख लिया हुआ सब। चलो अब ये हेडिंग डालते हैं, लेक्लांची बैटरी। इसको ए कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना होगा यहाँ पे। इसको 1 कर देते, 1, इसको 2 कर लो। वो वाला जो है ना, वो वाला क्वेश्चन जो था फोटो खींच के भेज देना, ठीक है, उसको ग्रुप में डाल देंगे। कथी कहूं? सब बुझता है तो सबके पढ़त नहीं, याद सब थोड़ी ना करे है, सब तो देखबे करते ना। कथी वाला? यह चार्ज करने योग्य नहीं होता है, नॉन चार्जेबल। काय कैसे? ये अनुत्क्रमणीय, मतलब ये रिचार्जेबल नहीं होता है। आए हल्ला नहीं करो।
देखो जितना बैटरी बताएंगे ना तो उस बैटरी में ये वो पढ़ना तुम लोग, लेड संचय से लास्ट वाला, ये सब ऐसे ही पढ़ने के लिए, कॉपी भरने के लिए वहाँ कंपटीशन में आएगा अपना। लेकिन एग्जाम्पल में ये पूछता है प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल कौन है, तो लेग्रांची याद रखना पड़ेगा, इसको सूखा सेल भी बोलते हैं। अच्छा का चैप्टर के दे रहा हूँ, रुकवे नहीं करेंगे आप। चलो इसको एक बार देख लो तो, देखो सेकेंड के बारे में बात करते हैं, मरकरी बैटरी क्या होता है या मरकरी सेल क्या होता है, सुनो। देखो ऐसा वाला बैटरी तुम देखा होगा छोटा सा, इसको बटन सेल भी बोलते हैं, बटन जैसा होता है, ठीक है, जिसको हम वॉच में लगाते हैं। तो कुछ ऐसा बना होता है, ऊपर में एनोड, नीचे में कैथोड, बीच में कुछ पेस्ट भरा होता है। इसमें रिएक्शन याद नहीं रखना, याद रखें एनोड पे क्या होता है, जिंक होता है, यानी ऊपर में जिंक लगा हुआ रहेगा, नीचे में क्या रहता है, मरकरी ऑक्साइड लगा हुआ होता है, HgO लगा होता है नीचे के पोर्शन में, इसको एनोड बोलते हैं, इसको हम कैथोड बोलते हैं।
इसमें जो सोल्यूशन भरा रहता है वो जिंक ऑक्साइड होता है और क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एटलीस्ट इतना याद रख सकता है तुम, ये याद रखना हमारा। इसका जो वोल्टेज होता है कितना होता है, 1.35 होता है। उससे पहले वो निपो बैटरी था, कितना था, 1.5, उससे ये थोड़ा कम होता है, 1.35 का होता है। यह अनुत्क्रमणीय बैटरी होता है, दोबारा चार्ज इसको हम नहीं कर सकते हैं। यह चार्ज करने योग्य बैटरी नहीं है, तो इसको बोलते हैं मरकरी बैटरी हमारा। अब देखो तो बी नंबर में स्टार्ट किया है, द्वितीयक बैटरी क्या होता है, ऐसा बैटरी जो डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज कर सकते हो, यानी इसको क्या बोलते हैं, रिचार्जेबल बैटरी बोलते हैं, द्वितीयक बैटरी के नाम से जानते हैं। ये सब हमारा चार्जेबल होगा। यह उत्क्रमणीय बैटरी होता है, क्योंकि ये आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है। इसका दो एग्जाम्पल है, जैसे दो एग्जाम्पल इधर था वैसे दो एग्जाम्पल इसका भी है। इसको रोमन में लिख लेना 1, इसको लिख लेना 2। एक को बोलते हैं लेक संचय सेल या संचायक बैटरी बोलते हैं, दूसरा क्या हमारा ईंधन बैटरी है। तो चलो इसके बारे में अगले क्लास में बात करें, चैप्टर को खत्म करेंगे हम, नोट कर लो। नहीं खत्म हुआ है, बचा हुआ कल खत्म होगा।